आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को डिफ़ाइन करेंगे और यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरह भी आ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन और एमोर्फियस सॉलिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलीन सॉलिड्स, एमोर्फियस सॉलिड्स। Crystalline solids, the solid in which molecules are arranged in definite geometrical pattern are called as crystalline solid. क्रिस्टलिन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को देखें तो इसके अंदर इस तरह से एक ख़ास पैटर्न में, एक यूनिट सेल की अरेंजमेंट में ये बनता है। सेकंड, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दे आर एन आइसोट्रॉपिक। ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक्स वो सब्सटेंस होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन चेंज करने पर उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर इसको ये सामने की डायरेक्शन से इस पर स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, और इसी तरह अगर बैक साइड से की जाए या ऊपर की साइड से की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। यानी डायरेक्शन चेंज करने पर ये अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं। दे आर सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर एक बड़े से क्यूब को जो सोडियम क्लोराइड का हो उसको अगर हम काटें तो हर क्यूब जो है वो इसी तरह के पैटर्न के अंदर होगा। इसके एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमारे पास डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एमोर्फियस सॉलिड्स हैं। द सॉलिड इन विच मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड एज एमोर्फियस सॉलिड। इसके अंदर किसी ख़ास डेफिनेट शेप के अंदर मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते, आपस में मिले हुए या तरतीब से नहीं होते। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, यानी फ़िक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। दे आर आइसोट्रॉपिक। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेटल स्टील है और स्टील के अंदर अगर हम यहाँ से स्ट्रेस अप्लाई करें, चाहे यहाँ से स्ट्रेस अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई करें, डायरेक्शन चेंज करने पर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी, तो ये वाले मटेरियल आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। दे आर अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर इनकी अरेंजमेंट को बीच में से ब्रेक किया जाए तो ब्रेक करने के बाद जो भी इनकी तरतीब आती है वो एक जैसी नहीं होती, इनकी शेप एक जैसी नहीं होती। इनकी एग्जाम्पल के अंदर प्लास्टिक है और रबर वगैरह हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।